हेलो दोस्तों, तो आज हम मैथ में अगला लेक्चर देखेंगे जो हम अप्लाइड मैथ सेकंड में इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन पढ़ रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 को हम सॉल्व करा रहे थे, तो जिसमें हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। इसका वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। अब उसमें आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x प्लस ax टू द पावर n प्लस sin x प्लस cos x dx। मतलब इस पूरे फंक्शन का हमको x के सापेक्ष समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया रहता है, अगर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ में हो या घटाना में, अगर यहाँ पर सब में माइनस भी रहता है तब भी हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि इस पूरे फंक्शन का हम लोग डायरेक्ट हम समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए इस सबको क्या करेंगे अलग अलग। चलिए सेपरेट करते हैं। e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ax टू द पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक, अब देखिए जो सभी देखिए ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में है, ये भी मानक रूप में, ये भी मानक रूप में। मतलब कि मानक रूप कहने के पर यह है कि इन सब का हमको समाकलन पता है, लेकिन देखिए ax टू द पावर n का नहीं पता है। चूंकि x टू द पावर n का पता है तो हम क्या करेंगे कि जो अचर पद है a, ये अचर क्या काम कर रहे थे, इसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो पहले एक बार और लिख देते हैं e टू द पावर x dx प्लस इसमें एक कॉमन कर देंगे x टू द पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक, अब देखिए इसका हमको समाकलन पता है, तो इसका समाकलन कितना होगा e टू द पावर x, e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x होता है प्लस a। अब देखिए x टू द पावर n dx, ये तो फार्मूला ही है, आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले, x टू द पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक, इसी को यहाँ लिख देना बस। तो कितना होगा x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस साइन x का कितना होगा माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x, तो ये प्लस है तो प्लस sin x होता है इसका। ठीक, और उसके बाद एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है c। ठीक, अब इसको कुछ नहीं करना है, यही आप लोग आंसर होगा, बस थोड़ा सा इसको और सजा दीजिए, बस हो जाएगा। e टू द पावर x प्लस a x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद ये माइनस cos x प्लस sin x प्लस। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर यही इतना ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 का फर्स्ट ये है और ये सेकंड है। इसको चलो पहले हम फर्स्ट को करते हैं, उसके बाद सेकंड को करेंगे। चलिए इसको फर्स्ट वाला करते हैं। देखिए लिखा है इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, मतलब इस x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन का हमको समाकलन करना है। तो फिर देखिए इसको हल में लिखेंगे x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए समाकलन तभी किया जा सकता है जब वो फंक्शन क्या हो स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी उसको फार्मूले पर रख पाए, किसी भी फार्मूले से हम उसको सॉल्व कर पाए। क्योंकि इसको ऐसे दिख रहा है तो हमको डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम जब सूत्र जानेंगे उसका तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। इसका क्या सूत्र होता है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मानक रूप में चेंज करेंगे। तो मानक रूप में चेंज करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x मतलब कि अंश में एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, x माइनस 1 और एक प्लस 1। हमने क्या किया कि अंश में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इससे कोई अंतर नहीं होगा। माइनस और प्लस 1 से काट के फिर 0 हो जाएगा, तो ऊपर x ही बचा, इससे कोई अंतर नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे होगा, x माइनस 1 यानी कि इस वाले पार्ट को x माइनस 1 को एक स्थान पर रखेंगे और प्लस 1 को अलग करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए अगर हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर यही आएगा, फिर 1 में प्लस 1
मतलब कहने के लिए कि हम प्लस माइनस वन जोड़ रहे हैं, कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं तो फंक्शन बदलना नहीं चाहिए, मतलब कि जो भी फंक्शन है वही रहे। देखिए 20 का एलसीएम लेंगे फिर वही आएगा, फिर कट फिर वही जाएगा, तो उतना जो हम लोग कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, बस थोड़ा सा इसको विस्तार करेंगे कि फार्मूला के रूप में बन जाए, तो उस तरह से आसानी होगी सॉल्व करने में। देखिए अब क्या होगा, x माइनस वन यहाँ पर भी है और नीचे भी x माइनस वन का होल स्क्वायर। एक इसकी घात कितनी है 1 और इसकी घात कितनी है 2, एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस वन का 1 की पावर 1, यानी कि इसका एक अगर इसको डबल लिखे तो ये कट जाएगा, मतलब कहने का सेंस क्या है x माइनस वन अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस वन अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से x माइनस वन एक बार और, तो एक से एक कैंसिल, तो बचा कितना x माइनस वन, वही होगा x माइनस वन, और ऊपर कितना बचेगा 1, तो 1 अपान x माइनस वन, ठीक, प्लस 1 अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो यही सही रहेगा dx, ठीक। अब देखिए अब इसको सेपरेट कर देंगे, अब सेपरेट कर देते हैं तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस वन का 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक। देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जैसे हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन 1 अपान x dx का समाकलन कितना होता है log x, कुछ या इसी रूप का दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम उसी तरह से छोड़ देंगे। इसको देखिए बस x मतलब इसकी घात कितनी होती है 1, तो इसकी घात कितनी है 1, तभी इसको हम चेंज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर सोचेगा कोई भी x माइनस वन, यहाँ पर भी x माइनस वन, तो ये क्यों लाग में चेंज हुआ, लाग में इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी इसकी पूरी की घात कितनी है 1, लेकिन यहाँ पर पूरी की घात कितनी है 2, इसलिए ये लाग में नहीं चेंज होगा। तो इसको क्या करेंगे, जैसे अगर हम ऐसे रहता था x की पावर 4, तो इसको क्या कर देते x की पावर 4 माइनस ऐसे करके इसका समाकलन करते थे, अगर ऐसे दिया रहता था मतलब ऊपर करके, तो इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे इसको एच छोड़ देते हैं, जितना है उतना dx प्लस, और उसके बाद इसको क्या करते हैं ऊपर, तो -2 dx, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि ये तो 1 अपान x के रूप में है, इसको कितना समाकलन हो जाएगा 1 अपान x का log x प्लस, अब इसको क्या करेंगे x के पावर n, कुछ इस प्रकार दिख रहा है ना कि x के पावर n जैसा, इसको उसी फार्मूले पर तोड़ देंगे, तो इसका होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो इसको तोड़िए उसी प्रकार से, तो कितना होगा x के पावर -1 के पावर -2 प्लस 1, और अपन नीचे भी -2 प्लस 1, ठीक। देखिए तो अब क्या होगा log x माइनस वन प्लस इसको को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x के पावर -1, सॉरी x माइनस वन के पावर -1, और नीचे कितना होगा -1, ये माइनस ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना log x माइनस वन, और इसमें माइनस कितना हो जाएगा x के पावर -1 के पावर -1, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो log x माइनस वन माइनस ये नीचे आएगा तो 1 अपान x माइनस वन प्लस c। देखिए जहाँ समाकलन किया जाता है शायद वहीं पर कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ले ला करके आप लोग लास्ट में जोड़िए, ठीक। लास्ट में जोड़ देंगे क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े सी, इसलिए लास्ट में जोड़ देते हैं, एक ही बार कांस्टेंट जोड़ना है तो लास्ट में जोड़ देते हैं, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब इतना ये लो 10 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर 10 का सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन x² अपान x² प्लस 1 dx, ठीक। तो इसका देखिए x² अपान x² प्लस 1 dx करना, ठीक पिछले इधर जैसा पिछला क्वेश्चन किया फर्स्ट नंबर 10 का फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन किए उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो क्या करेंगे, इसमें उस प्रकार से इसमें प्लस 1 जोड़ा -1 घटाए, इसमें इसी प्रकार कीजिए x² प्लस 1 जोड़ दीजिए और -1 घटा दीजिए, मतलब एक जोड़ के घटा देना x² प्लस 1 dx, ठीक। तो देखिए x² अब क्या करेंगे कि उसी प्रकार से इन दोनों को भी सेपरेट करेंगे, तो कितना होगा x² प्लस 1 अपान x² प्लस 1, x² प्लस 1 -1 अपान x² प्लस 1,
dx। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे कि इसको देखिए पहले तो ये कट जाएगा तो इसको काट देते हैं, 1 हो जाएगा -1/x² + 1 dx। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx -1/x² + 1 dx। ठीक, तो इसका समाकलन कितना होगा x माइनस इसका कितना होगा tan इनवर्स x, कितना होगा tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड है x इंटीग्रेशन x + 3/x - 2 dx। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, दूसरा यहाँ कंप्लीट हो गया। देखिए तो इसमें भी सेम उसी प्रकार करना है, इसमें +1 जोड़ा था। देखिए इसको हम अपने तरफ से सोचना है कि हम इसको किसी भी तरह से नीचे से हटा दें, तो नीचे से हटाने के लिए क्या ऊपर x - 2 होना चाहिए, x - 2 जोड़ मतलब -2 से ऐड कर दीजिए और -2 घटा दीजिए, तो -2 जोड़ के +3 है, -2 जोड़ के +2 कर देंगे, यानी -+2 0 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं, x - 2 dx। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे कि ये प्लस वाला है तो इसके साथ जोड़ देंगे, ये x - 2 बन जाएगा, तो x - 2 + 5/x - 2 dx। अब क्या करेंगे इन दोनों को सेपरेट कर देंगे इस प्रकार से पीछे किए, कितना आ जाएगा x - 2/x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 5/x - 2 dx। ठीक, देखिए तो अब क्या करेंगे x - 2/x - 2 है तो ये कट जाएगा, हमने डायरेक्ट अलग कर दिया। देखिए इसको हमने क्या किया था, पहले ब्रैकेट में रख करके अलग किया था, हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट इसको छोड़ दिया हमने, डायरेक्ट इसको हमने किया। ठीक, मतलब यहाँ समझना चाहिए कि इसने इसको भाग दिया फिर इसने इससे भाग दिया, तो दोनों अलग कर दिया, डायरेक्ट अलग कर दिया। तो एक इसका कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx और ये कितना आ जाएगा प्लस, ये देखिए इसमें अचर पद है तो इसको बाहर काउंट कर देंगे, तो 1/x - 2 dx। ठीक, ये x है। अब देखिए ये किसका कितना होगा x प्लस ये 5 है, ये किस रूप का दिख रहा है 1/x का रूप का दिख रहा है ना, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1/x के रूप का है तो इसका समाकलन कितना होगा log, तो log x, ये log x के स्थान पर कितना है x माइनस प्लस। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद 12 देखेंगे। तो इसमें है इंटीग्रेशन sec² + cos², इसको x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए सबसे पहले हम पहले में बार बार कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिया होगा तो उसको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में न दिया मतलब जिसका हम लोग को सूत्र पता है जिस पर हम कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब कि जो भी अलग से जो भी करना हो फार्मूला लगाकर जैसे तोड़ना जैसे तोड़ेंगे तो उस तरह से अगर ना दिया तो, लेकिन अगर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जिसको हमको फार्मूला पता है तो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है कि sec² + cos², तो इसके sec² x हमको पता होता है, sec² x का समाकलन कितना होता है tan x, cos² x का समाकलन कितना होता है -cot x। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे इसको सेपरेट कर देंगे सेम से, इंटीग्रेशन sec² x + cos² x dx। ठीक, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन cos² x dx। इसका कितना होता है tan x, मतलब sec² x का समाकलन tan x, cos² x का समाकलन माइनस में cot x। ठीक, देखिए और उसके बाद प्लस c, ये चीज इधर थोड़ा सा कर देंगे सेपरेट, माइनस cot x प्लस c, tan x माइनस cot x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 इसी में देखते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन sin x - cos⁡qx sin qx - cos⁡qx sin² x × cos² x dx। ठीक, तो देखिए अब इसमें सोचना है थोड़ा सा कि अब क्या कर सकते हैं। sin qx - cos, उसको q का रूप का दिया है वो भी कर सकते हैं, aq - bq का रूप का दिया है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे कि सेपरेट कर देते हैं, वो सही रहेगा। q मतलब एक और तरीका देखिए, कुछ इसमें अगर वो क्यू करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग ज़्यादा
दिक्कत करेगा। लेकिन देखिए इसमें सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि इसको इससे में भाग दे दें और इससे से इसी में भाग दे दें तो आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, तो इंटीग्रेशन, अगर हमने बोला कि क्यूब वाले पर तोड़ेंगे तो वो भी होगा लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। तो इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले साइन क्यूब एक्स, जिस प्रकार से हमने पीछे पीछे अलग करते थे उसी प्रकार से इसको सेपरेट करेंगे। नीचे कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर है यहाँ पर 3 आ जाता है, ये 2 से 3 मतलब कि एक बचा है ऊपर, तो कितना बचा साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स माइनस ये कास क्यूब से मतलब कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक बचा है तो कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कास एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन इसको भी उसी प्रकार से साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना। कुछ नहीं किया, इसको 2 बार है तो 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए बस, और कुछ नहीं। अब देखिए ये साइन अपॉन कॉस मिलकर के क्या बनेगा टाइन, कितना बन जाएगा टाइन, ये हो गया टाइन एक्स। अब देखिए ये 1 अपॉन कास एक्स होगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक एक्स माइनस ये कॉस है तो कास अपॉन साइन मिलकर के कितना बनेगा कॉट एक्स, और देखिए 1 अपॉन साइन है तो कितना बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों का हम लोग के पास क्या है समाकलन पता है, तो इसको क्या करेंगे सेपरेट कर देते हैं। तो कितना होगा, इसको हम थोड़ा सा इधर करके गुणा है तो चेंजिंग नहीं होगा, मतलब कि अगर 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 दोनों में तो 6 ही आएगा। तो इसी प्रकार सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखिए, टेन एक्स इंटू सेक एक्स बात एक ही होती है। तो हम लोग इसको अलग करते हुए इसको आगे लिखे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए इसका हम लोग के पास समाकलन पता है, ठीक, अगर नहीं होता है इसको हम एक बार और लिख देते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। देखिए तो अब इसका कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स माइनस देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन कितना होता है माइनस कॉसेक एक्स। ठीक, कितना होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स और इसके बाद प्लस सी, और माइनस से कितना आ जाएगा प्लस, तो कॉस सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो सबसे पहले हम बार बार करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, मतलब इसका हमको पूरे का ना तो फार्मूला पता है ना किसी भी तरह से मान नहीं करेंगे किसी भी तरह से, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसके बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए किस रूप का है a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का है, तो सबसे पहले उसी पर तोड़ दीजिए। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, एक बार लिख देते हैं हल में tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। ठीक, इंटीग्रेशन इसका देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखेंगे तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x और प्लस 2 tan x इंटू cot x होगा ना dx। कितना हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर tan है तो a, b के स्थान पर cot है तो cot। अब क्या करेंगे कि इन सबको सेपरेट कर दीजिए। देखिए इसमें भी इस देखिए इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। देखिए इसका हमको पता नहीं है समझ ना इसका ना इसका, तो ये तो कट जाएगा। देखिए tan x इंटू cot x कट जाएगा। इसको पहले स्टैंडर्ड जिसका पता है उसमें तोड़ दें। देखिए हम कुछ फार्मूला बता रहे हैं, इसको आप लोग त्रिकोणमिति फार्मूला इसको याद रखिए। सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर
एक्स बराबर 1 ये होता है। और उसी प्रकार से होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर tan x बराबर होता है tan x बराबर होता है 1/cot x, काश नहीं काट। ठीक, देखिए तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से tan स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 होगा ना, इसको इधर करेंगे तो प्लस और इधर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस 1। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर का चेंज कीजिए तो इस तरह से ये इधर आ जाएगा इधर, तो इसी प्रकार से इसमें कॉट स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। हम इतना क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको इसका और इसका इन दोनों का हम लोग का समाकलन पता है, इसका नहीं पता था, इसलिए हम इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी रहेगी समाकलन करने में। अब देखिए प्लस टू है यहाँ पर 2 tan x इंटू cot x। देखिए तो हम लिखे tan x बराबर होता है 1/cot x, या इसी को हम अगर इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर और इसको इधर तो कितना हो जाएगा, cot x बराबर 1/tan x होगा ना। बस क्या किए, ऊपर नीचे इसको कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए अब कितना cot x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/tan x dx। ठीक, तो अब देखिए tan x से tan x कैंसिल। अभी अब देखिए दोनों -1 -1 मिलकर के -2 का यहाँ +2 बचा। ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं, लेकिन स्पेस नहीं चलो ठीक है, सेक स्क्वायर x और ये देखिए -1 मिलकर के और इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर x माइनस -1 और -1 मिलकर के -2 और इधर बचा +2 dx। ये +2 -2 कैंसिल और बचा कितना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x dx। अब इसको देखिए कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx। कन्वर्ट नहीं करना है हमको, सेपरेट करना है, तो सेपरेट करेंगे तो इतना प्लस कॉसेक स्क्वायर x dx। ठीक, अब देखिए इसका हमको समाकलन पता है कितना होता है tan x, और इससे कितना होगा माइनस का cot x, तो माइनस का cot x यहाँ पर प्लस c। ठीक, यहाँ समझ में आना चाहिए, इसका हमने समाकलन बस लिखा है tan x और इसका यहाँ पर समाकलन लिखा है माइनस cot x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 देखते हैं कि इंटीग्रेशन √1 प्लस cos 2x dx। ठीक, देखिए तो यहाँ हम थोड़ा सा बताते हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, जब भी 1 जो होता है ना cos के साथ आता है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगता है अक्सर। हमने नहीं कि हमेशा कहीं कहीं नहीं भी लगेगा, उसमें अंश अपन हाथ में रहता है तो उसमें हम लोग परिमेयीकरण करके भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें देखिए जब भी लगभग सामान्यतः जब भी आता है 1 cos के साथ, तो पहले आप लोग cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, cos 2x थीटा का लिख देते हैं क्योंकि बहुत लोग थीटा सुनते हैं। ठीक, तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए इसी से सब बनते चले जाएंगे, 3 फार्मूला इसी से। देखिए अगर हम इसको हम चेंज कर दें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, देखिए तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा ना। सेम ये साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये -1 इधर भी आना तो +1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर ये cos स्क्वायर के cos स्क्वायर मिलकर के 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये एक फार्मूला बन गया। ठीक, उसी प्रकार से cos स्क्वायर को तोड़ दीजिए, उसी प्रकार से हम लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, मतलब हम कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर जो पहले भी हम लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए एक और ये फार्मूला बन गया, मतलब कास थीटा के बराबर ये भी है, कास थीटा के बराबर ये भी है, ये और ये भी है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 बन गए फार्मूले। एक होता है tan के रूप में कास 2 थीटा, वो भी निकाल लेंगे लेकिन अभी इतना समय नहीं है। tan ये थोड़ा सिंपल रहता है, इसको निकाल दे, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी निकलता ही किसी भी तरह से, किसी फार्मूले से, मतलब किसी भी तरह से तो प्रूफ होगा ही। यहाँ हम लोग पूरे का प्रूफ नहीं देखेंगे, बस ये थोड़ा सिंपल था क्योंकि ये भी बहुत लोग रट लेते हैं, इसमें से इसमें इसी से निकल जाएगा तो रटने की क्या जरूरत है। ये इसको याद रखना पड़ेगा, कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूले आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसमें से हमको इस प्लस 1 को हटाना, इसमें यहाँ पर 1 क्या है प्लस के रूप में, तो प्लस 1 हटाने के लिए हम क्या रखेंगे कास 2 थीटा पर, कि प्लस 1 से कट जाए, मतलब 1 हट जाए। कास थीटा के साथ जब भी 1 आता है उसको हम प्रयास करते हैं कि 1 को हटा दें। अब 1 कब हटेगा, देखिए अब ये फार्मूला रखे, ये फार्मूला रखे, ये इसमें से कौन था, देखिए हमको अप्लीकेशन मतलब कि आसानी इसको रखने में, इसको रखेंगे तो यहाँ -1 है और यहाँ +1, तो -1 + 1 क्या होगा कैंसिल, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। इसमें रखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस कास 2x dx। ठीक, इंटीग्रेशन 1 प्लस कास 2x के स्थान पर इतना रखेंगे, मतलब कि 2 कास स्क्वायर, यहाँ थीटा के स्थान पर x है तो x रख देंगे -1 dx। ठीक, देखिए -1 से +1 कैंसिल, इंटीग्रेशन बचा कितना 2 कास स्क्वायर x dx। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रूट नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो कितना होगा कास x dx। अब ये ना समझाना पड़ेगा कि स्क्वायर से निकाला तो कितना बचा, ये नहीं है, ये आपको आना चाहिए √2। ये अचर प्रदेश को कॉमन कर दें तो कास x dx। ठीक, अब ये आप लोगों को तो पता है इसका समाकलन कितना होता है sin x, √2 इंटू है इंटीग्रेशन कास x dx, कास x का समाकलन sin x, तो कितना हो जाएगा sin x प्लस c। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट नंबर। हमने जैसे पीछे बताया कि कास जब भी 1 के साथ आता है तो उसको से ये 1 को हटाना जरूरी होता है किसी भी तरह से, जब रूट के अंदर है तो और कंपल्सरी हटाना पड़ेगा। ठीक, और उसमें जब अगर 1 अपन हर में, मतलब कहने का सेंस ये है कि जब भी कास के साथ 1 आए तो उसको हम लोग 1 को हटाने का प्रयास करेंगे, सामान्य था। ठीक, अब इसमें भी देखिए सेम उसी प्रकार है, साइन भी आया है कास 1 के साथ, इसको भी अगर रूट में है तो हटाना ही पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए उपाय क्या है, देखिए थोड़ा इसमें ज़्यादा दूर तक सोचना पड़ेगा, दूर क्या सोचना है, जब सोचना ही है तो सोचना ही है। इंटीग्रेशन देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट हम कर रहे हैं, अब दोबारा नहीं लिखना है। ठीक, क्योंकि स्पेस कम पड़ जा रहा है। देखिए 1 माइनस साइन 2x dx है, तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पढ़े हुए आप लोग थीटा का रूप है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। बस इसमें थीटा के स्थान पर क्या है x रख दिए। ठीक, अब देखिए माइनस साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है 2 sin x इंटू कास x होता है dx, होता है ना, साइन 2x साइन थीटा बराबर, यानी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, इसमें थीटा के स्थान पर बस x है और कुछ नहीं, तो ये आशा करते हैं समझ में आएगा किस प्रकार से आया है। ठीक, तो 1 का स्थान पर इतना रखें हम लोग, साइन 2x के स्थान पर इतना रखें। अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a के स्थान पर sin x, b के स्थान पर cos, मतलब करेक्ट सेंस है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका रूप हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें साइन छोड़िए, साइन का छोड़िए, अभी इतना इसको लिख सकते हैं साइन, तो इसको कितना लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x स्क्वायर। ठीक, देखिए तो अभी ये स्क्वायर के रूप में हो गया, तो ये अभी इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो निकल जाएगा, तो निकलेगा तो कितना होगा साइन x माइनस कॉस x
dx। ठीक, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, इसको हम हल नहीं कर पा रहे, स्टैंडर्ड रूप में नहीं था, अब हमने स्टैंडर्ड रूप में ला दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, sin x dx माइनस का इंटीग्रेशन cos x dx। और इसका कितना होगा, माइनस का cos x, और इसका कितना होगा sin x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस का मन कर देंगे sin x प्लस cos x प्लस सी। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, कास को पहले लिख करके भी हम कर सकते हैं। ठीक, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक, अगर हम चाहते देखिए, ये अब बहुत लोगों को ये दिमाग में आएगा, ये इसको ए बी स्क्वायर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए रूट में cos x माइनस sin x का स्क्वायर dx। ठीक, तो इसको देखिए, इसको भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, जब ये भी निकलेगा तो कितना आ जाएगा, cos x माइनस sin x dx। इसको भी सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक, इसमें क्या होगा, माइनस एक एक्स्ट्रा है, तो ये भी इस तरह भी ये होगा सही है, ये भी सही है। ठीक, जिस तरह से आप कर सकते हैं, तो cos x का कितना होगा sin x, ठीक, और इसका कितना होगा माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस cos x हो जाएगा और प्लस। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी, जिस तरह से आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, चलिए तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड नंबर। देखिए सेम पिछले की तरह है, हमने क्या देखा था, 1 माइनस साइन 2x dx था, 1 माइनस साइन 2x था, इसमें क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन x है। तो इसमें जो हम साइन 2x का जो फार्मूला यूज कर रहे थे, तो ये 2 के रूप में था, 2 साइन x इंटू cos x dx, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू cos x। ठीक, इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब यहाँ एंगल 2 गुना था तो इसका आधा इसमें रहता है, मतलब देखिए x था तो इसमें 2 गुना x, अगर यहाँ 2x आता तो यहाँ 4x आता है, यहाँ 3x आता तो यहाँ 6x, मतलब इसका 2 गुना रहता है। देखिए अगर यहाँ पर सोचिए कि अगर जब साइन x रहता तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, साइन x/2 और cos x/2 होना चाहिए कि नहीं। ठीक, उसी प्रकार से जैसे इसमें था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, मतलब जितना एंगल ये था इतना एंगल ये था, अगर हम इसमें डिवाइड करें 2 से इसमें भी डिवाइड 2 से, तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। मतलब एंगल में अगर आप इसके थीटा/2 भी कर दें तो कोई अंतर होने वाला है नहीं। कहने का सच इसका यही है कि दोनों एंगल बस समान होना चाहिए, तभी ये 1 होगा, तभी ये 1 ही होगा। मतलब अगर देखिए cos 90 साइन 90 और साइन 90 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे फिर उतना ही आएगा। यहाँ अगर 45 अगर 90 में भाग देंगे 45 तभी 1 ही आएगा। ठीक, तो कहने का सन बस यही है कि यहाँ जो एंगल होता है इसका 2 गुना होता है, यहाँ x था 2x 3x या 2x था 4x 3x था 6x 4x रहता तो 8x, मतलब इसका इधर वाले का 2 गुना। उसी प्रकार से इसमें रहता है कि अगर थीटा है तो इस मतलब इन दोनों का एंगल समान होना चाहिए, दोनों का जब एंगल समान है तो थीटा है, अगर इसमें दोनों में 2 से भाग करते हैं तो भी थीटा/2 तो कोई अंतर होने वाला नहीं। ठीक, तो ज़्यादा समझा दिए, इतना आप लोग समझते हैं। ठीक, तो ये उसी प्रकार इसको भी हम तोड़ देंगे जो इससे पिछले से तोड़े थे। तो देखिए ये इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन 1 के स्थान पर आप क्या रखेंगे, इतना बटे वाला, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग इसके स्थान पर यूज करेंगे 2 साइन x इंटू cos x/2। इस 1 के स्थान पर इतना रखिए, साइन स्क्वायर x/2 थीटा के स्थान पर x है, प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 dx। ठीक, ये समझाए थे हम आप लोगों को। देखिए सेम उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आप चाहे cos के प्लस कीजिए चाहे sin प्लस कीजिए, उसमें कोई प्लस में आए तो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका जब वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin x/2 प्लस cos x/2 dx। ठीक, अब देखिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा चेंज कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे sin x/2 प्लस यहाँ पर dx प्लस इंटीग्रेशन cos x/2 dx। ठीक, साइन का कितना होता है माइनस cos x,
ठीक, अब देखिए हमने पहले ही बताया था यहाँ x के स्थान पर क्या है, x/2 है। ठीक, x में है, पूरे के बटे में मत लिखिएगा इसको, बस x के स्थान पर है, cos x/2 करके है, यानी कि cos x इस पूरे में ऐसे नहीं है, ये cos x ऐसे नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसे है cos x/2 मैंने x के बटे में 2 है। ठीक, तो ये इसका अब देखिए हमने पहले भी बताया था कि जब साइन ए एक्स कर कर आया था, मतलब एक्स के स्थान पर कोई भी कोफिशिएंट है, तो एक्स के स्थान पर कोई कोफिशिएंट और आ जाए, एक के अलावा और कोई दूसरा कोफिशिएंट, देखिए इसमें कितना है, x/2 का मतलब कितना, 1/2 x लिख सकते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक 1/2, जितना गुणांक रहता है उसे डिवाइड 1/2। ये कैसे आता है, जब प्रतिस्थापन दोनों समाकलन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 1/2 और इसका कितना होगा साइन x/2, और जितना गुणांक है 1/2, तो 1/2 से बाहर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का 2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2, 2 कॉमन कर सकते हैं, माइनस वाले को इधर भी कर सकते हैं, प्लस c, अब आप लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।